Good morning, class 7th students. How are you? I hope you are very fine. बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुए हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अभी आप लोग स्कूल नहीं आ सकते हैं और इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई हैं ताकि आप लोग का पढ़ाई में लॉस भी नहीं हो और आप लोगों की रेगुलर स्टडी चलती रहे। ठीक है, तो विदाउट लॉस ऑफ टाइम आप लोग जो है रेगुलर स्टडी रखेंगे और जो आपको वर्क दिया जाएगा उसको आप टाइम टू टाइम करेंगे और अपना पूरी तरीक़ा से पढ़ाई में अटेंशन पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू इन न्यू क्लास 7th स्टैंडर्ड। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट इंग्लिश रीडर चैप्टर फर्स्ट। टाइटल इज़ द डिसीज्ड डॉग। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। द बार्बर वॉज कैरिंग ब्रूनो इन हिज आर्म। बार्बर जो है ब्रूनो को अपने हाथ में लेकर के जा रहा था। बट इट वॉज वेस्टली डिफरेंट फ्रॉम द प्लेसिड एनिमल आई हैड सीन इन हिज शॉप। मैंने जो है उसको उसकी शॉप पर देखा और वो जो है और अन्य जानवरों से बिल्कुल डिफरेंट था। कौन? ब्रूनो। इट वॉज बबलिंग स्लाइवा फ्रॉम इट्स माउथ। वह जो है उसके मुंह से जो है स्लाइवा निकल रहा था। स्लाइवा मीन्स लार निकल रही थी। रैचिंग एंड पाइंग फ्रैंटिकली एट इट्स फेस। और वह एक्साइट होकर के बार बार अपने पंजे को फेस पर लेकर के आ रहा था। जोश लुक डिस्ट्रॉय। जोश जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। इट इज़ चोकिंग। लगता है वो उसके गले में कुछ फंस गया। इट इज़ चोकिंग, कुछ फंस गया। मिस्टर हैरियट लुक एट इट। मिस्टर हैरियट जरा इसको देखिए। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है इससे। लुक एट इट। इट विल डाई इफ़ यू डोंट डू समथिंग क्विकली। यदि आपने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। वो वेट अ मिनट, थोड़ी देर रुको। मिस्टर एंडरसन टेल मी व्हाट हैपेंड। मिस्टर एंडरसन पहले मुझे ये बताओ क्या हुआ। हैज़ इट swallowed समथिंग। क्या इसने कुछ निगल लिया है ना, कुछ मतलब सटक लिया है। इट हैज़ swallowed अ चिकन बोन। क्या इसने कोई चिकन बोन खा लिया है। अ चिकन बोन, डोंट यू नो। चिकन बोन, डोंट यू नो। यू शुड नेवर गिव ए डॉग चिकन बोन। क्या तुम नहीं जानते कि चिकन बोन कभी इसको नहीं देना चाहिए। आई नो एवरीबडी नोज दैट। मैं जानता हूँ और हर एक कोई जानता है। बट वी हैड अ बर्ड फॉर आवर डिनर एंड द डॉग पिंच द फ्रेम आउट ऑफ द डस्टबिन। हमने रात को जो है एक बर्ड खाई थी। ठीक है, उसका मांस तो हमने खा लिया था और उसका जो फ्रेम जो बचा था वो हमने डस्टबिन में डाल दिया था। उसी को निकाल करके इस डॉग ने खा लिया था। इट हैड ए गुड क्रंच एट इट बिफोर। पहले तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई स्पॉटेड इट एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू चोक। लेकिन बाद में जो है ये उसके गले में फंस गया। ही ग्लेयर्ड एट मी। वह जो है मेरी तरफ देख रहा था। लिप्स क्वेरिंग, उसके होठ काँप रहे थे। ही वॉज ऑन द वर्स ऑफ टीयर्स। और उसकी आँखों में आंसू से निकल रहे थे। जैसे अब या फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा कि जैसे अभी आप भी कोई टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, टॉफ़ी वगैरह जब गले में अटक जाती है तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना। एकदम से ऐसा लगता है जैसे आंसू निकलते हैं आपके और आप अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं। तो वही चीज़ जो है इस डॉग के साथ हो रही थी जब उसके बोन जो है अटक गई थी। नाउ जस्ट काम डाउन। शांत हो जाओ, अब शांत हो। आई सेड, मैंने कहा। आई डोंट थिंक ब्रूनो इज़ चोकिंग। मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो के कुछ चोक फंस गया है ना, चोकिंग हो गई है। ही इज़ सेइंग बाय द वे इट इज़ पॉइंग आई शुड से देयर इज़ समथिंग स्टक इन हिज माउथ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके गले माउथ में कुछ चीज़ चिपक गया है। I grabbed the little animal's jaw with finger and thumb and forced them apart. मैंने कस के जो उस एनिमल के जबड़े को कस के पकड़ा और फिंगर और थंब की सहायता से उसके फेस को खोल दिया। किसके फेस को? इसके डॉग के फेस को, है ना, कस के पकड़ के। और फिर मैंने देखा एंड आई सॉ विद ए सर्च ऑफ रिलीफ। फिर मुझे उसको देख करके एक सडन सर्च मीन्स सडन फीलिंग आना, अचानक से एक रिलैक्सेशन महसूस हुआ उस सीन को देख गए। द साइट फैमिलियर टू ऑल वेट्स अ लॉन्ग स्पिकल ऑफ बोन कॉट टाइटली बिटवीन द बैक मोलर
molars and forming a bar across the roof of the mouth. मैंने देखा जब उसका मुंह खोल करके कि एक बोन जो है टाइटली उसके गले में जो है फंस गई है, जैसे कोई चीज़ हमारे फंस जाती है ना गले में या फिर वो हिलती डुलती नहीं है, इस तरह से वो बोन जो है इसके डॉग के गले में फंस गई और उस चीज़ को देख करके मुझे बड़ा रिलैक्सेशन हुआ. एज आई से, और मैंने कहा इट इज़ नॉट सीरियस एंड कैन बी इजीली रिमूव बाय ए क्लिक ऑफ द फोर्सेप. ये कोई सीरियस मैटर नहीं है और मैं इसको आसानी से जो है चिमटी की सहायता से निकाल दूंगा. फोर्सेप मीन्स चिमटी की सहायता से इसके गले में से हटा दूंगा. इट इज़ नॉट अ सीरियस मैटर. ओके, ये शब्द जो है कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है. ठीक है. आई पुट माई हैंड्स ऑन द बार्बर शोल्डर. मैंने जो है बार्बर के शोल्डर पे, कंधे पे हाथ रख करके कहा, यू कैन स्टॉप वरिंग. तुम जो है चिंता छोड़ो. मिस्टर एंडरसन, इट्स जस्ट अ बोन स्टक इन इट्स टीथ. कम थ्रू टू द कंसल्टिंग रूम एंड आई विल हैव इट आउट इन अ जिफी. मैंने कहा कि अब तुम जो है कंसल्टिंग रूम में आओ और ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, ये अभी ठीक हो जाएगा. I could see the man relaxing as we walked along the passage to the back of the house. जैसे ही मैंने देखा उसके चेहरे पे जो है मेरे को रिलैक्सेशन महसूस हो रहा था. किसके चेहरे पे रिलैक्सेशन महसूस हो रहा था? डॉग का जो ओनर था, मालिक जो था, उसके चेहरे पे बड़ा रिलैक्सेशन महसूस हो रहा था. ओह, थैंक गॉड फॉर दैट मिस्टर हैरियट. आई थॉट इट हैड इट. ऑनेस्ट आई डिड. आई could not bear to lose Bruno. ओ भगवान का शुक्रिया, मैं कभी भी जो है इसको तकलीफ़ सहते हुए नहीं देख सकता या इसको जो है कुछ हो जाता, इस गम को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था. ये कौन कह रहा है? ब्रूनो का जो मालिक है वो डॉक्टर से कह रहा है. बियर में सहन करना. आई गिव अ लिटिल लाफ. मैंने एक छोटी सी हंसी हंसी. पुट द डॉग ऑन द टेबल. मैंने डॉग को जो है टेबल पर रखा. एंड रीच्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ फोर्सेप्स. और मैं जो है चिमटी को लेने के लिए चल दिया, स्ट्रॉन्ग चिमटी को. नो क्वेश्चन ऑफ दैट. इसमें कोई संदेह नहीं है. आई एश्योर यू. मैं विश्वास दिलाता हूँ. एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना. दिस वुड नॉट टेक अ मिनट. इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. जिमी, माई सन एज्ड 5 ट्रेल्ड आफ्टर अस. मेरा बेटा जिसका कि नाम जिमी था, जिसकी की उम्र 5 थी, ही वॉच्ड विद माइल्ड इंटरेस्ट एज आई टुक आउट द इंस्ट्रूमेंट. मैं जैसे ही इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहा था, मेरा बेटा जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ ये सारे सीन को देख रहा था. इवन एट हिज एज, इवन इस एज में ही हैड सीन दिस सॉर्ट्स ऑफ अ थिंग मैनी अ टाइम्स. उसने ये सारी चीज़ें पहले भी कई बार देखी थी. एंड इट वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. बट उसको इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी जितना कि उसको आज लग रही हैं. बट यू नेवर नो इन वेटनरी प्रैक्टिस इट वॉज वर्थ हैंगिंग अराउंड बिकॉज फनी थिंग्स कुड हैपन. आपने देखा होगा वेटनरी प्रैक्टिस में, वेटनरी मीन्स पशुओं के जो प्रैक्टिस होती है, पशुओं के जो वेटनरी डॉक्टर किसको कहते हैं? पशुओं का जो डॉक्टर होता है. और पशुओं की जो प्रैक्टिस जो करते हैं, इस तरह की कई सारी ऐसे थिंग्स मतलब फ़नी हो जाती हैं. ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट. उसने जो है अपनी पॉकेट में हाथ डाल रखे थे. एंड रॉक बैक एंड फोर्थ ऑन हिज हील्स एज ही वॉच्ड मी. और वह जो लगातार हमारी तरफ विद इंटरेस्टिंग देख रहा था. यूजुअली इट इज़ सिंपली ए मैटर ऑफ ओपनिंग द माउथ. ये एक सिंपल मैटर था उसके मुंह को खोलना. क्लैंपिंग द फोर्सेप ऑन द बोन एंड रिमूविंग इट. मैंने उसके मुंह को खोलने की कोशिश की चिमटी के ले जा करके. बट ब्रूनो रिकॉइल्ड फ्रॉम द फोर्सेप. लेकिन जो है ब्रूनो जो है फोर्सेप से पीछे भाग रहा था. रिकॉइल्ड मीन्स पीछे हटना. ठीक है, ब्रूनो को ये कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर ब्रूनो के, लेकिन वो जो चिमटी को देख करके, औजार को देख करके ही पीछे खिसक रहा है. देयर वॉज टेरर इन द डॉग्स आइज. यहाँ पर जो है डॉग की आइज़ में डॉक्टर को जो है बहुत ज़्यादा टेरर नज़र आ रहा है. टेरर मीन्स डर. एंड मोर इन द आइज़ ऑफ द ओनर. और उससे ज़्यादा जो है किसकी आइज़ में दिखाई दे रहा था? उससे ज़्यादा मालिक की, उसके आँखों में टेरर दिखाई दे रहा था.
दिस वे, जस्ट नॉट हिज काइंड ऑफ थिंग। ये जो चीज़ें चिमटी से इस तरह से निकालना, ये दोनों के लिए एक अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। इनके लिए एक बहुत मतलब ख़तरनाक चीज़ हो रही थी, इनके लिए काइंड नहीं था, मतलब इनके लिए एक सहन करने वाली चीज़ नहीं हो रही थी। ठीक है, आई टेल यू वॉट मिस्टर एंडरसन, आई विल गिव इट अ शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इसको एक शॉर्ट एनेस्थेटिक दूंगा, यानी कि थोड़ा सा बेहोश करूँगा। दैट विल कट आउट ऑल द स्ट्रगल, जिससे इसको कोई परेशानी नहीं हो। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है कि आप, क्योंकि ये जो है चिमटी को उस इंस्ट्रूमेंट को अपने मुंह में नहीं लगाने दे रहा है ना डॉग, तो इसी वजह से ये जो है डॉक्टर को परेशानी हो रही है। तो इस वजह से डॉक्टर ने इससे कहा कि मैं इसको एक एनेस्थेटिक दूंगा, एनेस्थेटिक में बेहोश थोड़ा सा करूंगा, जिसकी वजह से इसको कोई परेशानी नहीं होगी और जो चीज़ फंस गई है वो आसानी से निकल जाएगी। तो बेटे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है ये जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इनको आप लोग लर्न करेंगे और इनको रीड करेंगे और अपनी डिक्शनरी से फाइंड आउट करेंगे मीनिंग। ओके, और तब तक के लिए आप सभी के लिए हैव ए नाइस डे।